हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 3D की जो बाकी एक्सरसाइज है 11.2 उसको करते हैं और देखते हैं। इसमें 2-3 पॉइंट पे हम बात करेंगे। एक एंगल निकालना है दो लाइन के बीच का, जब ये लाइन के जो इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2। ये लैम्डा और म्यू से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो b1 b2 हो गया, जो आगे जो लिखा है वो आपका a1 a2 हो गया। अगर आपका इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में है तो cos थीटा इस तरह से निकालेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2। यहाँ पर हो गया ये जो पॉइंट है जिससे पास होते हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2। ये दो पॉइंट हैं जिनसे ये लाइन पास हो रही है। तो cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और नीचे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इसका हम मॉडुलस लगा देते हैं, यानी एक्यूट एंगल आ जाता है। यहाँ भी हम मॉडुलस लगा देंगे तो ये एक्यूट एंगल आएगा। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो उसके लिए कंडीशन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। और दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया हमारा। एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, वेक्टर फॉर्म दे रखी है। तो a1 और a2 ये आ गया, b1 और b2 हमारे पास में है तो a2 माइनस a1 कर देंगे, b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, इन दोनों का डॉट करेंगे, नीचे b1 b2 का मॉडुलस निकाल देंगे। तो देखो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। ये 10 नंबर क्वेश्चंस है। दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है। एक लाइन हमारे पास इस तरह है r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और दूसरी लाइन आपके पास इस तरह से है a2 प्लस म्यू b2। अब इसमें आपके पास में ये आपका a1 है, ये आपका b1 है, ये आपका a2 है, ये आपका b2 है। तो यहाँ पर आपका a1 कितना आ गया, a1 इक्वल टू आ गया 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप और a2 आपका इधर आ गया 7i कैप माइनस 6k कैप। इस तरह से हम b1 निकालेंगे। b1 हमारे पास में ये है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप और ये b2 है। b2 हमारे पास में ये हो गया i प्लस 2j प्लस 2k। अब आपके पास में cos थीटा निकालना है। ये वेक्टर फॉर्म दे रखा है तो cos थीटा का फॉर्मूला यहाँ है, cos थीटा b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2। तो cos थीटा इस तरह से आ जाएगा b1 डॉट b2, b1 हमारे पास ये रहा 3i प्लस 2j प्लस 6k का डॉट प्रोडक्ट i प्लस 2j प्लस 2k से और नीचे इन दोनों का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट ये 9, 2 का स्क्वायर 4, ये 36 और इसमें 1 प्लस 4 प्लस 4, ये आपका एक्यूट एंगल आ जाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू आ गया i का i से डॉट करेंगे तो 3 हो गया, j का j से डॉट करेंगे तो ये 4 हो गया, k का k से डॉट करेंगे तो ये आपका 12 हो गया और नीचे इन सबको प्लस करें तो 49, अंडर रूट 49 7 आ गया और ये 9 यानी 3 आ गया। तो cos थीटा इक्वल टू इस तरह से आ गया, सबको प्लस कर दें तो 19 हो गया और नीचे है आपका 21। तो थीटा की अगर वैल्यू निकालेंगे तो cos इधर से cos इनवर्स 19/21। तो ये हमारा एंगल है दोनों लाइन के बीच का। तो जब वेक्टर फॉर्म दे रखी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये a1 होता है, b1 होता है, a2 होता है, b2 होता है, b1 और b2 का इसमें यूज होता है। तो b1 डॉट b2 i का i से, j का j से, k का k से डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसका मॉडुलस निकाल देंगे, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ऐसे ही सेम यहाँ पर आ गया और सॉल्व कर देंगे, यहाँ से थीटा आ गया। अगर ये लाइन आपकी इस तरह की ना होके, वेक्टर फॉर्म में ना होके कार्टेशियन में है तो किस तरह से निकालेंगे एंगल। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। एंगल बिटवीन टू लाइंस। लाइन कुछ इस तरह से दे रखी है x माइनस 2 अपॉन 2, y माइनस 1 अपॉन 5, z प्लस 1 अपॉन माइनस 3। एक लाइन ये है और दूसरी लाइन इस तरह से है x प्लस 2 अपॉन माइनस 1, y माइनस 4 अपॉन 8 और z माइनस 5 अपॉन 4। तो हमारे पास एक लाइन x माइनस x1, तो ये हमारा a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, b2 है, c2 है। जब कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है तो cos थीटा इक्वल टू इस तरह से आ जाता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और दूसरे रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, इस तरह से। तो यहाँ से हम cos थीटा निकाल लेंगे। a1 a2, a1 ये रहा 2 और a2 है माइनस 1, 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 2, b1 का b2 से कर रहे हैं तो 5 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 40, c1 c2, c1 हमारा ये है और c2 ये 4 है तो माइनस 12 हो गया अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर यानी a1 का स्क्वायर 4, b1 का स्क्वायर 25, c1 का स्क्वायर 9, अंडर रूट a2 स्क्वायर 1, b2 स्क्वायर 64 और c2 स्क्वायर 16। सॉल्व करते हैं इसको हम।
तो यहाँ से ऐसे आ गया cos थीटा इजकल टू 40 में से आपका 14 कम कर दिया तो ये 26 आया अपॉन ये वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो ये 38 हो गई अंडर रूट 38 और इसको सॉल्व करें तो ये हो गया आपका 81 अंडर रूट 81 का 9 हो जाएगा। तो cos थीटा इजकल टू ये आ गया, कटेगा तो कुछ है नहीं तो क्या करें थीटा निकाल दें। तो थीटा इजकल टू cos इनवर्स 26 अपॉन 9 अंडर रूट 38। तो ये हमारा एंगल हुआ जब आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे। तो दो तरह से ये एंगल निकालना है। कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 हो गए, ये आपको सीधे फॉर्मूले में रखना है। अगर वेक्टर फॉर्म में देना है तो B1 और B2 और मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ B2। तो दो तरीके से ही हम एंगल निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो दैट, ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, ये एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। यानी लाइन का जो इक्वेशन होता है इस फॉर्म में होता है। पहले हम इसको इस फॉर्म में ले आते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 नीचे आ गया, यहाँ से 7 कॉमन लिया तो y माइनस 2 और नीचे आ जाएगा 2p/7, 7 को हम नीचे ले आए और यहाँ ये आपका सीधा सीधा इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। अब ये इस फॉर्म में आ गया, ये हमारा a1 हो गया, ये हमारा b1 हो गया और ये 2 हमारा c1 हो गया। इसको कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से आपको माइनस 7 कॉमन लेना पड़ेगा तो x माइनस 1 अपॉन 3p अपॉन माइनस 7 नीचे आ गया इजिकल टू, ये आपका सीधी फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसा है वैसा रख दें। यहाँ से माइनस कॉमन ले दें तो z माइनस 6 अपॉन माइनस 5, यानी इसी फॉर्म में हो गए। ये हमारा a2 हो गया और ये b2 हो गया और ये c2 हो गया। हमारे पास परपेंडिकुलर का जो कंडीशन होता है वो ये होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इजिकल टू 0। a1 a2 a1 आपका -3 है, -3 का जो मल्टीप्लाई है a2 हमारे पास ये रहा 3p अपॉन -7 प्लस b1 b2, b1 है हमारे पास 2p अपॉन 7 और b2 है 1 प्लस c1 c2, c1 है 2 और c2 है -5 इजिकल टू 0। तो ये हमने परपेंडिकुलर का कंडीशन लगा दिया। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9/7 हो गया, 9p/7 प्लस यहाँ से आ गया 2p/7 और ये आ गया -10 इजिकल टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो यहाँ से एलसीएम 7 आ गया 70 हो जाएगा, तो ये गया 9p प्लस 2p माइनस 70 इजिकल टू 7 आपका 0 में चला गया, तो यहाँ से आया 11p इजिकल टू 70, तो p की वैल्यू आ गई 70/11। तो ये आपकी p की वैल्यू आ गई। तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है राइट एंगल पर, इसका मतलब दोनों का जो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होगा, यानी दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। cos 90 की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं यहाँ पर तो ये सारे 0 में चले जाएंगे, केवल ये ऊपर वाली कंडीशन आपकी बचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। दो लाइन दे रखी है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। एक लाइन r इजिकल टू इस तरह से दे रखी है i प्लस 2j प्लस के, i प्लस 2j प्लस के प्लस लैम्डा इंटू ये हो गया i माइनस j प्लस के, यानी ये क्या है, ये a1 है और ये है आपका b1। दूसरी लाइन इस तरह से दे रखी है 2i माइनस j माइनस के, 2i माइनस j माइनस के, यानी ये हमारा a2 हो गया प्लस म्यू इंटू ये b2 हो जाएगा 2i प्लस j प्लस 2k, 2i प्लस j प्लस 2k, ये हमारा b2 हो गया। अब ये कह रहा है कि दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए। तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a2 माइनस a1 का डॉट b1 क्रॉस b2 से और नीचे b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और पूरे का मैग्नीट्यूड। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो पहले हम यहाँ b1 क्रॉस b2 निकाल लें, फिर इस फॉर्मूला रख देंगे। तो b1 क्रॉस b2 क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, i j k, पहले b1 के कोफिशिएंट i j के 1, j का -1 है, k का 1 है, यहाँ आपका i का 2 और ये 1 और ये 2। तो ये हो गया हमारे b1 क्रॉस b2। तो यहाँ से b1 क्रॉस b2 कैसे निकालेंगे, i लिया तो ये छोड़ देते, मल्टीप्लाई इस तरह से करते, -2 -1 तो -3 हो गया, फिर माइनस j लेते हैं, j लिया तो j वाला छोड़ देंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो 1 2 -2, 2 में से 2 गया तो 0 प्लस k ले लिया, k वाला लेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी 3 आ गया, तो -3i कैप, तो ये आया -3i कैप प्लस 3k कैप, j वाला तो आया ही नहीं। इसका हम मैग्नीट्यूड भी निकाल दें, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकाल दें, 3 का स्क्वायर 9, 18 हो गया, 18 को हम लिख सकते हैं 3√2। तो ये b1 क्रॉस b2 भी आ गया हमारा। और क्या चाहिए, a2 माइनस a1 चाहिए,
A2 माइनस A1 निकाल दें, A2 में से A1 माइनस कर दें, A2 ये रहा, A2 माइनस A1 तो केवल I बचेगा, J में से J जाएगा तो माइनस का 3J हो गया, और K में से K जाएगा तो माइनस का 2K हो गया। तो ये A2 माइनस A1 आएगा, सारी वैल्यूज में रखते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया A2 माइनस A1, ये आ गया I कैप माइनस 3J कैप माइनस 2K कैप। इसका डॉट करना है B1 क्रॉस B2 से, ये आपके पास है माइनस 3I कैप प्लस 3K कैप, और नीचे इन सब का जो मैग्नीट्यूड आया 3√2 आया, यानी B1 क्रॉस B2 का जो मैग्नीट्यूड आया है ये आपका आ गया, ये हमने रख दिया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, I का I से करेंगे तो ये माइनस 3 आ गया, J इसमें है नहीं, 0 हो जाएगा, K का K से करेंगे तो माइनस 6 हो गया, नीचे है 3√2। अब ये हो गया माइनस का 9 प्लस 9 हो जाएगा मॉडल्स के अंदर, तो 9/3√2, इससे कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो वैल्यू आ गई 3/√2, तो 3/√2। ज़्यादा करें तो इसको हम रेशनलाइज कर दें, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 3√2/2। ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई इन दोनों लाइन के बीच का। तो ये अगर वेक्टर फॉर्म में लाइन के इक्वेशन दे रखे हैं तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। अगर कार्टेशियन में दे रखे हैं तो कार्टेशियन का दूसरा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो निकालना है, उसको हम वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए कार्टेशियन का देख लें क्वेश्चन, लाइन इस तरह से है, x + 1/7, y + 1/-6 और z + 1/1। एक लाइन ये है। दूसरी लाइन इस तरह से दे रखी है, x - 3/1, y - 5/-2 और z - 7/1। ये दो लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो अपने को A1 B1 C1 चाहिए, A1 चाहिए, A1 क्या है, किस पॉइंट से पास हो रही है, 1 1 1, ये 1 बना है, x - x1 तो -1 हो गया, तो पॉइंट हो गया -1 -1 -1। तो A1 आपका आ गया -I कैप -J कैप और -K कैप, ये A है। B ये आपका A आ गया, ये आपका B1 है, A1 आ गया, B1 सबके साथ I J के लगा दो, 7I कैप -7 6J कैप प्लस K कैप, ये B1 हो गया। यहां से आप A2 निकालेंगे, जिस पॉइंट से पास हो रहा है, किससे पास हो रहा है, 3 5 7, तो A2 हमारे पास आ गया 3I कैप प्लस 5J कैप प्लस 7K कैप। क्यों, x - x1 होता है, x माइनस तो ऑलरेडी इसमें आता है। अब ये B2 हो गया हमारे पास, B2 यहां से आएगा, इनमें I J के लगा दो, I - 2J प्लस की, ये डायरेक्शन रेशो होते, वो आपका लाइन हो गया। अब हमारे पास में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो हम लगा देंगे। यहां से क्या क्या चाहिए, एक तो आपको A2 - A1 चाहिए, ये निकाल लेते हैं। A2 - A1 करेंगे तो 4I कैप हो गया, इसमें से ये माइनस करेंगे तो प्लस का 6J कैप हो गया, और इससे करेंगे तो ये हो गया प्लस का 8K कैप हो गया। ये तो A2 - A1 आ गया। अब आपको B1 क्रॉस B2 चाहिए, तो B1 क्रॉस B2 निकाल देते हैं, I J K, इसमें B1 में I J की वैल्यू कितनी है, 7, यहाँ से 6 आ गए और K आपके पास 1 है। B2 में यहाँ से 1 आ गया, ये -2 आ गया, ये 1 आ गया। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, I लिया, इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6 + 2, तो माइनस का 4 बच गया, -J लेंगे, अब यहाँ से हटा दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ जाएगा, ऐसे J वाली चीज़ छूट जाती है, तो 7 - 1 6 आ गया, प्लस K ले दिया। अब K में आपका ये सब हट जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -14 + 6, तो माइनस का 8 आ गया। तो ये हमारा B1 क्रॉस B2 आ गया। अब B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकाल दो, इसका हो गया 16, ये 36 + 64, इन सबको हम प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा 80, 80 में 36 प्लस करेंगे तो 116। तो ये हमारा B1 क्रॉस B2 आ गया। अब यहां से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A2 - A1 का डॉट B1 क्रॉस B2 से, और नीचे B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। अब A2 - A1 ये रहा, इसका डॉट इससे करना है आपको, तो I का I से करेंगे, यहाँ 4 है या -4 है, तो -16 आया। फिर J का J से करेंगे, यहाँ 6 है और वहाँ भी 6 है, तो माइनस का 36 आया, और K का K से करेंगे तो -64 आया, अपॉन ये √116 आया। सबको प्लस कर दें, सबको प्लस करने पर ये आपका उतना ही आ रहा है, ऊपर प्लस का हो जाएगा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो प्लस का आ जाएगा 116 और नीचे है √116, तो इससे कैंसिल हो गया √, टाइम्स
तो अंडर रूट 116 आ गया, इसमें से कुछ निकल जाता है तो निकाल देंगे, और नहीं तो ये आपका शॉर्टेज डिस्टेंस है। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन बनता है और शॉर्टेज डिस्टेंस का ही इसमें से एक क्वेश्चन आता है, ये पक्का आता है बड़े क्वेश्चन में। और छोटे क्वेश्चन में आपके डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन पे बेस्ड इलेक्ट्रॉन 1 से आता है, 2 क्वेश्चन इससे मिलेंगे आपको। तो ये एक्सरसाइज आपको कैसी लगी? चलो मिलते हैं अगली वाली एक्सरसाइज में।